नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। प्रदेश में गुरुवार को 14,468 नए रोगी मिले और 59 मौतें हुई। गुरुवार को पहली बार एक्टिव रोगी 1 लाख पार होकर 1,07,157 तक पहुंच गए, जो देश में छठे सबसे ज्यादा है। मगर केंद्र सरकार की मनमानी ऐसी है कि इसके बावजूद ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के मामले में राजस्थान को 17वें नंबर पर पटक रखा है। इसे सहयोग कहे या राजनीति, 3 भाजपा शासित राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में राजस्थान के मुकाबले एक्टिव रोगी होने के बाद भी उन्हें हमसे ज्यादा ऑक्सीजन और रेमडेसिविर आवंटित की गई है। गहलोत बोले, भेदभाव ना करे केंद्र। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, एक्टिव केस के आधार पर ही ऑक्सीजन रेमडेसिविर का आवंटन हो, भेदभाव ना करे। प्रदेश को एक्टिव रोगियों की तुलना में मात्र 27.5% इंजेक्शन आवंटित हुए, जबकि गुजरात को 194% और मध्य प्रदेश को 112% आवंटित किया गया है। ऑक्सीजन को लेकर राज्य सरकार तेजी से सक्रिय हो गई है। सरकार ने 9 सीनियर और जूनियर आईएएस को इंतजाम पर लगा दिया है। 4 दिन में ऑक्सीजन की उपलब्धता 150 से बढ़कर 270 मीट्रिक टन पर पहुंच गई है। 2 दिन बाद रोजाना 28 से 30 हजार ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकेंगे। साथ ही माइंस कंपनियां हिंदुस्तान जिंक, खाद कारखानों और सीमेंट कंपनियों से अधिक इंडस्ट्री ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रही है। इसके लिए औद्योगिक संगठन सीआईआई और फिक्की से भी मध्यस्थता कराई जा रही है, ताकि अगले 5 दिनों में 370 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का इंतजाम करवाया जा सके। सांसों का अजब बंटवारा। गुजरात में उत्पादित ऑक्सीजन पर 78% हक गुजरात का ही है और उसे दूसरे स्टेट से भी सप्लाई मिल रही है, जबकि राजस्थान को अपनी उत्पादन क्षमता की 64% ऑक्सीजन दी जा रही है। यही नहीं, किसी दूसरे राज्य में भी कोई सप्लाई नहीं दी जा रही है। गुजरात में सबसे ज्यादा 1097 टन उत्पादन होता है और आवंटन 1200 टन का हो रहा है। इसमें 852 टन गुजरात में बनने वाली ऑक्सीजन का 348 टन दूसरी जगहों से भेज रहे हैं। बंगाल में 4 उत्पादक हैं जो रोज 402 टन ऑक्सीजन पैदा करते हैं। उनमें से 160 टन यूपी, 35 टन एमपी और 49 टन छत्तीसगढ़ को देंगे। दिल्ली में कोई बड़ा ऑक्सीजन उत्पादक नहीं, दूसरे राज्यों से दी जा रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वैक्सीन, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के प्रबंधन पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पायलट ने 3 मुद्दों पर राजस्थान सरकार के पक्ष में स्टैंड लिया है। कहा, देश में रोजाना 3 लाख से अधिक कोरोना केस रिपोर्ट होने लगे हैं। सभी को प्रमुख रूप से जीवन बचाने पर ही ध्यान देना होगा। राजनीति और चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन समय पर जनता को वैक्सीन नहीं लगी और सभी जरूरतमंदों मरीजों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिली तो पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। पायलट ने कहा, जिस वैक्सीन को भारत सरकार 2 निर्माताओं से 157 रुपए की दर से खरीद रही है, उसी वैक्सीन की 6 करोड़ डोज पीएम केयर फंड के माध्यम से एक निर्माता से 210 रुपए और 1 करोड़ डोज दूसरे निर्माता से 310 रुपए से खरीदी गई है। इससे जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं कि एक ही वैक्सीन के 3 दाम तय करके भारत सरकार ने भविष्य के लिए जनता को भारी कठिनाई में डाल दिया है। ये बहुत ही विचित्र निर्णय है कि एक ही वैक्सीन भारत को 150 रुपए में, राज्य सरकार को 400 रुपए में और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में सप्लाई की जाएगी। 1 नेशन 1 वैक्सीन 1 रेट आज की सबसे बड़ी जरूरत है, ताकि वैक्सीन की जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण हो सके। केंद्र उठाए वैक्सीन का खर्च। पायलट ने कहा, सभी दलों की राज्य सरकारें कोविड के संकट से अपने संस्थानों के साथ पहले ही जूझ रही है। ऐसे में वैक्सीन का खर्च केंद्र सरकार को ही वहन करना चाहिए। वैक्सीन की 6 करोड़ डोज के निर्यात पर प्रश्न उठते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय वैक्सीन निर्माता को विदेशी सरकारों से भारत सरकार से पहले ही आपूर्ति आदेश दे दिए थे। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल करें। पायलट ने ऑक्सीजन के विफल प्रबंधन से चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत के विश्व के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं में शामिल होने के बावजूद भी सरकार अपने मजबूर मरीजों को समय पर ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है। एक तरफ तो कोविड के 1 साल में भारत सरकार ने 93,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के निर्यात की इजाजत दे दी है, तो दूसरी तरफ इस पर साल में ऑक्सीजन की सुगम और समय पर हर अस्पताल में आपूर्ति के लिए समुचित व्यवस्थाएं नहीं की। सुजानगढ़ के नजदीकी गांव में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोपालपुरा के ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र शर्मा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। गोपालपुरा के ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र शर्मा ने परिवादी से 2 लाख रुपए रिश्वत मकान के निर्माण हेतु लिए। पूरी कार्रवाई को चूरू एसीबी के एसपी आनंद प्रकाश स्वामी ने टीम के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया और घूसखोर
ग्राम विकास अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसको लेकर डीआईजी विष्णुकांत के निर्देशन पर कार्रवाई की गई। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के नंदा सड़क मार्ग पर एक ऑटो रिक्शा पलट जाने से नवविवाहित दूल्हे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गौरतलब है कि मृतक आबापुरा थाना क्षेत्र के देवका गांव का देवचंद नाम का नवविवाहित दूल्हा था, जो अपनी पत्नी को जंबाखाल गांव ससुराल लेने जा रहा था। इसी दौरान बीच सड़क पर टेम्पो के सामने बैल आ जाने से बचाने के चक्कर में टेम्पो पलट गया और मौके पर टेम्पो में सवार नवविवाहित दूल्हे की मौके पर ही मौत हो गई। घायल एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का पीएम मोदी पर तंज, ऑक्सीजन नहीं दे सकते तो इस्तीफा ही दे दो, आत्मनिर्भर देश है, खुद संभाल लेगा। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मची हाहाकार दुनिया भर में सुनाई दे रही है। हर दिन भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। खास तौर पर कई राज्यों में मरीजों को इलाज के लिए ना तो बेड्स मिल रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन। कई राज्यों में इलाज नहीं मिल पाने के कारण लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को भारत में बीते 24 घंटों के कोरोना संक्रमण के 3.14 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। इस वजह से मोदी सरकार विदेशी मीडिया के निशाने पर भी आ गई है। विदेशी मीडिया ने भी भारत की चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर काफी चिंता जाहिर की है। गौरतलब है कि भाजपा शासित कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी आने की वजह से पीड़ितों के परिजन परेशान हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। कांग्रेस नेता और देश के धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि ऑक्सीजन नहीं दे सकते तो इस्तीफा ही दे दो, आत्मनिर्भर देश है, स्वयं संभाल लेगा। दरअसल बीते साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी थी, जब कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए थे। आज भी सरकार को लोगों को उनको अपने जिम्मे पर छोड़ दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त देश में कोरोना महामारी के बढ़ने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों के निशाने पर बने हुए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करने की जगह ये दोनों ही पश्चिमी बंगाल में व्यस्त है। इसके चलते विपक्षी दल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।